10 साल के बच्चे को लाठी मारा गया, मुझे यहाँ लाठी पड़ी है। पहली झलक 2027 में दिखाई देगी। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की सौगंध है अगर इस प्रकार। जंतर मंतर पर फिर संग्राम, लेकिन इस बार मुद्दा ऐसा कि जिस पर बात होते ही देश की सियासत गर्म जाती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। ये शिवम सिंह की हालत की है दिल्ली पुलिस ने, देख रहे हो। आरक्षण, सैकड़ों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, नारे लगे आरक्षण हटाओ के। पुलिस ने कहा परमिशन नहीं है। प्रदर्शनकारी बोले जंतर मंतर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और देखते ही देखते बैरिकेड हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आखिर ये प्रदर्शन अचानक क्यों हुआ? प्रदर्शनकारी आरक्षण में क्या बदलाव चाहते हैं और क्या जंतर मंतर का यह आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा रूप लेने वाला है? आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इस पूरे आंदोलन की इनसाइड स्टोरी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन के खत्म होने के करीब 1 महीने बाद जंतर मंतर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया, और इस बार मुद्दा है जाति आधारित आरक्षण का विरोध। शुक्रवार को आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करेंगे और किसी दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं हुए। आंदोलन से जुड़े अभिषेक अग्निहोत्री और हर्ष दुबे का दावा है कि वे आरक्षण सुधार आंदोलन चला रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि देश में जाति के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया जाए और सरकारी मदद का आधार आर्थिक स्थिति को बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटकर रामलीला मैदान जाने को कहा। इसके बाद पुलिस की तरफ से रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति भी दी गई। हालांकि अनुमति अधिकतम 500 लोगों के लिए थी और उन्हें शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं हुए और इसके बाद मौके पर पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, बैरिकेडिंग की गई और हालात को संभालने के लिए RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? तो आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण का फायदा सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी जाति कुछ भी हो, उसे शिक्षा, कोचिंग और दूसरी सरकारी मदद मिलनी चाहिए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने क्रीमी लेयर के नियम को सख्ती से लागू करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि आरक्षण का फायदा समाज के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से इसकी जरूरत है। प्रदर्शन में UGC के 2026 इक्विटी रेगुलेशन का मुद्दा भी उठाया गया और प्रदर्शनकारियों ने उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव से जुड़े इस नियम का विरोध भी किया। वहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस नियम पर दोबारा विचार किए जाने की बात कह चुकी है। लेकिन अब इस पूरे प्रदर्शन का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। आखिर बिना परमिशन के इतनी भीड़ जंतर मंतर तक पहुंची कैसे? तो बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया के जरिए मोबाइलाइज किया गया था और खासकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई। दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये दावा भी किया गया कि प्रदर्शन वाली जगह पर इंटरनेट जैमर लगाए गए थे, जिससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में बड़ी परेशानी हुई। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन अब इस आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए? तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था कई दशक पहले बनाई गई थी और अब समय के साथ इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उनका सवाल है कि क्या मौजूदा व्यवस्था का लाभ वास्तव में समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे का दूसरा पक्ष भी है। आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि भारत में सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक असमानता सिर्फ आर्थिक स्थिति से जुड़ी समस्या नहीं है, इसलिए केवल आर्थिक आधार को आरक्षण का आधार बनाना सामाजिक बिछड़ेपन की समस्या को पूरा समाधान नहीं हो सकता। यानी जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन सिर्फ आरक्षण हटाओ के नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आरक्षण की पूरी व्यवस्था, सामाजिक न्याय और समान अवसर को लेकर एक बड़ी बहस भी छिपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन है या आरक्षण के मुद्दे पर किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत? फिलहाल पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेता है और क्या ये मुद्दा देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए या आर्थिक स्थिति? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।